हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर दोस्तों आप एक स्टूडेंट हैं ना, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ऐसा एआई का यूज बताऊंगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं और अपनी स्टूडेंट लाइफ में घर बैठे आसानी से 8 से 10 हज़ार और 10 से 15 हज़ार रुपये तक आसानी से कमा सकते हैं हर महीने। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में आपको एआई की हेल्प से एक वेबसाइट, एक ऐप बनाकर बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप फ्री में ऐप बना सकते हैं और उसको ऑनलाइन लॉन्च करके आप वहाँ से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना छोटा सा डेमो दिखा दूँ कि मैंने किस तरीके से वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट यानी कि ऑनलाइन ऐप बनाया है। तो इसके लिए चलते हैं अपने गूगल क्रोम पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा ऐप बनाया हुआ है, ऑनलाइन ऐप यानी कि ऑनलाइन वेबसाइट। तो इस तरह से आप भी अपने लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाने जा रहे हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको डिज़ाइन करना है, कैसे आपको एआई से बात करना है कि ताकि हमारे लिए इस तरीके से एआई टूल वेबसाइट बना दे। दोस्तों, हमने कौन से एआई टूल से बनाया है, तो यहाँ पर हमने डीपसीक एआई से बनाया है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको भी डीपसीक एआई का यूज़ करके और आपको ये इस तरह की वेबसाइट का सेटअप करके बताने वाला हूँ। तो इस गूगल पर हम सर्च करेंगे डीपसीक लिख करके यहाँ पर सर्च कर देंगे तो पहले वेबसाइट हमारी आ जाएगी deepseek.com करके। तो इस पर एक बार क्लिक कर देना है। इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब हमें यहाँ पर स्टार्ट नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे स्टार्ट नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो अगर आपने यहाँ पर लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन कर लेना अपनी किसी भी ईमेल आईडी से। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है, तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया है। आपके सामने अगर लॉगिन नहीं किया है तो आपके सामने कुछ दूसरा इंटरफेस आ सकता है और लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा ही इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों, इस बॉक्स पर हम प्रॉम्प्ट डालेंगे। प्रॉम्प्ट में क्या डालना है, अपने हम वेबसाइट के बारे में बताएंगे, अपने टूल के बारे में बताएंगे कि मुझे इस तरीके की वेबसाइट बनानी है और मुझे ये फीचर एंड फंक्शंस चाहिए। तो ये सब कुछ अपने लिख देना है अपनी भाषा में, यानी कि इंग्लिश भाषा में। जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में अपने व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं अपने दोस्तों से, तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर लिख देना है। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमने एक प्रॉम्प्ट बनाकर रखा है। चलिए उसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और फिर आपको पढ़कर सुनाएंगे कि कैसा हमने अपना प्रॉम्प्ट बनाया है। आपको भी कुछ इसी तरीके से प्रॉम्प्ट बनाना है। चलिए यहाँ पर अपने उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया है। अब चलिए शुरू से हम अपने इस प्रॉम्प्ट को पढ़कर सुनाते हैं कि किस तरीके से हमने प्रॉम्प्ट बनाया है और आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि हमें किस तरीके से अपनी वेबसाइट के लिए प्रॉम्प्ट देना है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है, हाय, मुझे अपनी वेबसाइट के लिए एक इमेज रिसाइजर टूल बनाना है जो किसी भी इमेज की साइज को कम या ज़्यादा कर सके और MB एंड KB दोनों में, यानी कि हमारी इमेज रिसाइजर KB और MB दोनों में रिसाइज करेगी। एकदम ओरिजिनल क्वालिटी में इमेज रिसाइज हो और इसका यूज़र इंटरफेस यानी कि UI बहुत अच्छा हो एंड UX भी अच्छा हो, ईजी टू यूज हो एंड ग्रीन एंड ब्लू कलर में इसका कलर कॉम्बिनेशन हो। आपको भी कुछ इसी तरीके से प्रॉम्प्ट में लिखना है अपनी इमेज की, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। चलिए आगे पढ़ते हैं। एंड एक चीज़ और कि इमेज अपलोड करने पर ओरिजिनल इमेज एंड उसकी साइज यूज़र को दिखाई दे एंड जब इमेज रिसाइज हो जाए उसके बाद भी इमेज एंड उसकी रिसाइज नंबर KB और MB में दिखाई दे एंड इसको फुल्ली रेस्पॉन्सिव बनाना है ताकि हर डिवाइस में प्रॉपर वर्क करे। तो मुझे इसका HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट कोड अलग अलग दे दीजिए। अब दोस्तों, अलग अलग कोड हमने इसलिए मांगा है क्योंकि मेरे पास एक वेब होस्टिंग है होस्टिंगर की। अपने इस टूल वेबसाइट को उसी होस्टिंग पर होस्ट करेंगे। चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताएंगे कैसे क्या करना है। चलिए हमने अपना प्रॉम्प्ट इतना लिख दिया है। अब इसके बाद हमें ये जो सेंड बटन है, यहाँ पर सेंड बटन देख सकते हैं, इस पर एक बार क्लिक कर देंगे तो ये एआई टूल हमारा काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर सेंड हो चुका है। अब ये थिंकिंग करता है और यहाँ पर थिंकिंग स्टार्ट हो चुकी है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं और आपको फास्ट फॉरवर्ड में करके आपको दिखाते हैं।
ओके, तो दोस्तों एआई टूल ने हमारा कोड कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर पूरा कोड लिख दिया है और नीचे हमारे सजेशन दिया है कैसे यूज करना है और इसकी फीचर के बारे में बताया है। चलिए हम इस कोड को एक बार चेक करते हैं कि कैसा कोड दिया है। तो दोस्तों इस टूल ने, इस एआई ने हमारे एक चीज़ को इग्नोर कर दिया है, क्योंकि वो है हमने सभी अलग अलग कोड मांगे थे लेकिन उसने एक ही फाइल में सभी कोड को रख दिया है। चलिए कोई बात नहीं, एक ही फाइल को हम अपने होस्टिंगर पर अपलोड कर देंगे, एक ही फाइल बना करके। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं इसको। पहले यहीं पर डेमो देखने के लिए ऊपर 3 ऑप्शन दिए हैं। तो पहला है कॉपी बटन का, दूसरा है डाउनलोड का और तीसरा है रन बटन का। तो चलिए पहले यहीं पर एक बार टेस्टिंग करते हैं। इस रन बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर टूल देखिए कुछ इस तरीके से हमारे सामने टूल बनकर आया है और ये सारे कुछ उसने फीचर फंक्शन यहाँ पर दे दिए हैं। तो चलिए अपने होस्टिंगर अकाउंट पर, होस्टिंग पर इसको एक बार होस्ट करके और फिर अपने डोमेन पर रन करके देखते हैं। तो चलिए पहले इस कोड के यहाँ से इस कॉपी बटन पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी हो चुका है। अब चलिए चलते हैं हम अपने होस्टिंगर अकाउंट पर। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर होस्टिंगर अकाउंट ओपन हो चुका है। कुछ इस तरीके से हमारा डैशबोर्ड आता है और हमारी वेबसाइट भी यहाँ पर दिख रही है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें इस फाइल मैनेजर पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर फाइल मैनेजर का ऑप्शन दिखेगा आपके भी होस्टिंगर अकाउंट पर अपने डोमेन के साथ में। तो इस फाइल मैनेजर पर एक बार क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। न्यू विंडो पर ओपन होकर के हमारे सामने इसकी फाइल मैनेजर public_html खुल जाएगी। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फाइनली हमारे कोड की जो सारी फाइल होती हैं वो हमारा सेक्शन यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर public_html ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर एक बार क्लिक करेंगे। एक बार नहीं, यहाँ पर डबल टाइप करना होता है। डबल टाइप करने पर ये ओपन हो जाता है। अब डबल टाइप करने के बाद हमें यहाँ पर ये सारे फोल्डर हैं। इस डोमेन पर हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करके रखा है। तो वर्डप्रेस पर हम ये टूल नहीं रन करना चाहते हैं, हम इसके लिए कस्टम कोड वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम कस्टम फोल्डर बनाएंगे। तो इसके लिए कस्टम फोल्डर बनाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लाइन आपको दिख रही हैं, इस पर एक बार क्लिक कर देंगे। इसके बाद न्यू फोल्डर के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर न्यू फोल्डर पर हम नाम रखेंगे इमेज रिसाइजर। इतने रखने के बाद क्रिएट बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा फोल्डर बन चुका है। अब इस फोल्डर के अंदर हमें एक फ़ाइल बनानी होती है जो कि हमारी वो कोड की फ़ाइल यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारी कोड की फ़ाइल एक ही फाइल में है, सारा कोड एक ही फाइल में है। तो इसके लिए हम एक ही फोल्डर बनाएंगे, एक ही फाइल बनाएंगे। तो चलिए 3 लाइन पर फिर से एक बार क्लिक करते हैं, न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं। पहले दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले हमने न्यू फोल्डर पर क्लिक किया था ये वाला। अब हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। उस फोल्डर के अंदर ही न्यू फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बाद हमें index.html रखना होता है, index.html यही हमें नाम रखना होता है। इसके बाद क्रिएट बटन पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें कोड डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर अपना सारा कोड पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसके बाद सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर सेव बटन है, इस पर एक बार क्लिक कर देंगे तो ये कोड हमारा सेव हो चुका है। टूल जो है हमारे डोमेन पर यहाँ पर लाइव हो चुका है। अब चलिए इसको रन कैसे करना है। तो यहाँ पर पहले हम न्यू विंडो पर अपना डोमेन ओपन कर लेते हैं। फिर से डोमेन वेबसाइट ओपन होने के बाद हम लिंक पर क्लिक करेंगे, पेंसिल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम स्लैश लगाएंगे। स्लैश लगाने के बाद एक बार फिर से अपने फाइल मैनेजर पर चलते हैं। यहाँ पर चलने के बाद ये जो हमने इमेज रिसाइजर रखा है, नाम लिखा है, इसको कॉपी कर लेंगे क्योंकि स्लैश के बाद हमें यही लिखना होता है। ये हमारा फोल्डर नाम है। फोल्डर नाम ही हमारी वेबसाइट का, हमारे पेज का, हमारे टूल का लिंक होता है। चलिए कॉपी कर लिया है। इसके बाद फिर से यहाँ पर क्लिक करते हैं, पेंसिल पर क्लिक करते हैं, स्लैश लगा करके उस इमेज रिसाइजर को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद रन बटन पर क्लिक कर देंगे, यानी कि इसको देखेंगे कैसे बना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने कुछ वही टूल इस तरीके से हमारा बनकर आ चुका है। अब चलिए इस टूल को हम एक बार चेक करके देखते हैं क्या हमारी टूल वेबसाइट काम करती है या फिर नहीं करती है। चलिए हमारे ये सामने ये बॉक्स है, ग्रीन कलर का बॉक्स है, ये ब्लू कलर का बॉक्स है। इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो हमारे सामने गैलरी ओपन हो जाएगी। इसके बाद फिर से इस बार हम ये वाली इमेज ले लेते हैं, डन पर क्लिक कर देंगे तो ये इमेज हमारे यहाँ पर नीचे की साइड में आ चुके हैं, देख सकते हैं। इसके बाद हमें ग्रीन बटन पर यहाँ पर दिख रहा है रिसाइज इमेज पर क्लिक करेंगे तो रिसाइज इमेज हो जाएगी। इसके बाद देख सकते हैं 2 इमेज आ चुके हैं। पहली है 130 KB की है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद है साइज है
191 KB की हो चुकी है, यानी कि साइज़ बढ़ चुकी है। चलिए एक बार इसको कम करके देखते हैं, इतना कम कर देते हैं 55, विद इतनी रहेगी। इसके बाद फिर से रीसाइज पर क्लिक करते हैं, फिर से देखते हैं क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा टूल बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। इसको थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है कैसे काम करता है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये 42 KB का है, पहले 191 KB का हो चुका था बढ़कर, और ओरिजिनल इमेज की साइज ये रही 130 KB की। अब दोस्तों इस इमेज को डाउनलोड करने पर इस ब्लू बटन पर एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे ब्लू बटन पर क्लिक करेंगे तो ऊपर देख सकते हैं हमारी 42 KB की इमेज डाउनलोड हो चुकी है। इसको ओपन करके देखते हैं कैसी क्वालिटी आती है। तो ओपन करके आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी इमेज यहाँ पर आ चुकी है, फुल साइज में है। अगर इसको गैलरी पर देखेंगे तो गैलरी पर सही से दिखाई देगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसको मोनेटाइज करके पैसे कैसे कमाना है। तो दोस्तों ये टूल हमने बना लिया फाइनली। आप भी किसी भी टूल को बना सकते हैं, किसी भी तरह की टूल को इसी तरीके का यूज करके। अब दोस्तों हमें इस टूल के बारे में नीचे ब्लॉग पोस्ट लिखना होता है, इस टूल के बारे में बताना होता है कि ये टूल हमारा क्या है, कैसे काम करता है, इसका यूज करने का तरीका क्या है इत्यादि वगैरह वगैरह। कम से कम 800 से 1000 वर्ड या जितने भी और ज़्यादा हो सकें उतने वर्ड का आर्टिकल लिखना होता है और इसी टूल के नीचे डाल देना होता है। अभी कैसे डालते हैं सारा कुछ आने वाली वीडियोज़ में आपको बताते चलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब दोस्तों जब आप कंटेंट लिख लेंगे और आपका ये टूल गूगल पर रैंक करने लगेगा और अगर थोड़ा बहुत ट्रैफिक आने लगेगा तो आप अपने इस वेबसाइट को गूगल एडसेंस के लिए मोनेटाइज कर देना। मोनेटाइज करने के बाद 15 से 20 दिन या 1 महीने के अंदर आपके रिप्लाई आ जाएगा। और अगर आपने 100% खुद से आर्टिकल लिखा है तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा अगर थोड़ा बहुत ट्रैफिक आता है। जब आपकी वेबसाइट में एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा और ट्रैफिक आने लगेगा तो धीरे धीरे आपकी वेबसाइट बड़ी होती चली जाएगी और तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आएगा तो आप यहाँ से बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं सच में आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में आपको इसी तरीके के और भी अच्छी बेस्ट वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाएं। तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।